देखिए HSSC CT ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत से क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, तो इसलिए आपने ऑब्जेक्शन लगाया भी था। और बहुत से बच्चों को ये पता भी नहीं होगा शायद इसके आंसर की पहले आएगी और वो फाइनल आंसर की होगी, क्योंकि अभी जो आंसर की आई थी उसके बेसिस पे बहुत से बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। और अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 70 मार्क्स हैं तो हो सकता है कि वो मार्क्स कम भी हो जाए और ऊपर भी चले जाए। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन पोर्टल और आंसर की लगभग फाइनल आंसर की एक साथ आए और उसी के बाद रिजल्ट आएगा। और सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा करेक्शन पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले रिजल्ट अनाउंसमेंट की बात आई है, न्यूज़पेपरों में आपने भी देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं नवरात्रों के दौरान रिजल्ट आ सकता है। तो HSSC CT का नवरात्रों के दौरान रिजल्ट आ सकता है और वो अगले हफ्ते, मतलब कल से ही अगला हफ्ता स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन पोर्टल पहले आएगा और उसके बाद रिजल्ट, और करेक्शन पोर्टल से पहले कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की HSSC के द्वारा जारी की जानी चाहिए, क्योंकि करेक्शन पोर्टल तो चलता रहेगा। देखिए करेक्शन पोर्टल 3 दिन 4 दिन चले, जितने भी दिन चले, हो सकता है 5 दिन चले, लेकिन उसके बाद 5 से 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा माननीय आयोग ने कहा है न्यूज़पेपर के थ्रू। लेकिन वो आपने भी देख लिया। लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो बच्चा जिनके 40 मार्क्स हैं उसका अगर सिलेक्शन हो जाता है, मतलब उसका क्वालिफाई हो जाता है, वो किस कारण से होगा? फाइनल आंसर की। क्यों? क्योंकि जो पहले की आंसर की थी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, इसलिए उसको मार्क्स मिलेंगे। और हो सकता है उसके कुछ क्वेश्चन जो अभी गलत हैं जो फाइनल आंसर की में सही पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फाइनल आंसर की है वो बहुत से बच्चों को जो पासिंग लाइन है उससे नीचे और ऊपर करेगी। तो जितना जितना जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी ना, उससे ज्यादा फर्क किससे पड़ेगा? फाइनल आंसर की से। नॉर्मलाइजेशन से तो पड़ेगा, ये भी 100% है। तो देखें जिन बच्चों के अभी 35-40 नंबर हैं, अगर वो UR कैटेगरी में है और अगर उनकी हार्ड शिफ्ट थी, ये आपको पता है कि 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग हार्ड शिफ्ट थी, तो उनके एक तो नॉर्मलाइजेशन ऐड होंगे, प्लस जो फाइनल आंसर की आएगी उससे कुछ क्वेश्चन ऐड हुए, तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखिए यहाँ पे तो ऐड हो रहे हैं, कुछ के क्या होंगे 26 इवनिंग 27 मॉर्निंग के क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्हीं के डिक्रीज होंगे, इनके भी डिक्रीज हो सकते हैं किसी पॉइंट पे बेसिस पर। और नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं, फाइनल आंसर की बेसिस पर किसी के क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। मतलब ये तो दोनों के लिए क्या है? बराबर का पॉइंट। जबकि नॉर्मलाइजेशन तो इनको ज्यादा बेनिफिट करेगा, इनको नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आंसर की है ना, आंसर की एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जो बहुत से बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपके अगर 30-35 अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं उनके लिए, और जिनके 40-42-48 UR कैटेगरी में है उनके लिए बहुत बड़ा इशू है क्या? फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की ये बिल्कुल सही है कि करेक्शन पोर्टल के साथ साथ फाइनल आंसर की भी आनी चाहिए, जिससे बच्चों में जो ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाए थे उनके बेसिस पर, क्योंकि देखें यहाँ पे मार्क्स किनके बढ़ेंगे वो समझे पहले। जैसे आपने यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 पुट किया, ठीक है, अभी 4 सही है, फाइनल आंसर की से 4 सही है, जबकि जो पहले आंसर की आई थी उससे 2 सही था और किसी बच्चे का ये सही था तो उसको मार्क्स मिल गए थे। लेकिन अगर ऑप्शन 4 रियल में सही फाइनल आंसर की में आता है तो उसका मार्क्स कट जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर जो फाइनल आंसर की में जो क्वेश्चन चारों ऑप्शन ही गलत हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि सबको मार्क्स मिलेंगे। अब देखें किसको फर्क पड़ेगा? जिनका पहले से 2 था, जिसको मार्क्स मिल रहे थे सही के, अब वो पता चला बाद में कि क्या चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो इसलिए मार्क्स मिल जाएंगे सबको। तो बाकी जिन्होंने 1 3 और 4 ऑप्शन पिक किए थे ना, उनको मार्क्स मिले 1-1, और जबकि इसको मार्क्स पहले से ही मिल रहा है तो इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी सबको मिलेंगे।
तो यहां पे ये फर्क पड़ेगा अगर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के सारे ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, और वो कितने हैं, 2 हैं 3 हैं, अगर प्रत्येक शिफ्ट में, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद करेक्शन पोर्टल के लिए आपके लिए आ ही चुका है कि नेक्स्ट वीक में मतलब अगले सप्ताह कल से स्टार्ट हो जाएगा, और कल से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे करेक्शन पोर्टल में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से थे उन्होंने फॉर्म किससे किया, फॉर्म फिल यूआर कैटेगरी से किया, और यूआर की वजह से हालांकि उनकी फीस रिफंड नहीं होगी। एक बात फिर से क्लियर करें, फीस रिफंड नहीं होगी, केवल उनकी कैटेगरी चेंज होगी, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल किया था जनरल कैटेगरी से और जनरल की फीस हाई थी, बाकी रिजर्व कैटेगरी से। तो ठीक है, वो फीस तो मिलेगी नहीं, लेकिन बाकी जो पॉइंट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैटेगरी चेंज कर पाएंगे, और वही सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप अभी यूआर में हैं और आपके लगभग 48 मार्क्स हैं, तो अगर आप बीसीए में या बीसीबी में बन जाते हैं या नॉन क्रीमिलियर में आ जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, जबकि उसमें कितना परसेंट है, 40%। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मार्क्स जरूर रिप्रेजेंट करें, हमें कमेंट्स करें कि आपकी फाइनल आंसर की से पहले कितने मार्क्स हैं, और जिससे हम फाइनल आंसर की के बाद आपका जो टेबल चेक करें, जिससे बिल्कुल पता चल पाए कि वास्तव में इतने मार्क्स बढ़े या घटे हैं।